स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परमहंसाय स्वादित चरण कमल छिन्नमकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाधिपोतं वन्दे वासुते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेशितराज्ञलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्वचसा यदगादरण्यम् मायारगं दयितैक्षितमन्मधावतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मेरी भवबाधा हरो राधा नागर जो जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुती हो। जय जय माता लक्ष्मी जय गज बदन गणेश जय जय माता शारदे जय जय राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्याम श्री राधे परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णन भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनिलित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वंदनीय विग्रह मूर्ति असंख्य अपरणीय दीनबंधु दीनानाथ अखिल कोटि के ब्रह्मांड नायक जगत को बनाने वाले जगत को पालन करने वाले संहार करने वाले असंख्य अप्रमेय भगवान श्री ठाकुर राधा श्री हरि जी महाराज की वांगमय विग्रह मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण उपस्थित भक्तवृंद संतवृंद विप्रवृंद सती अनुसुईया के पति चिन्हों का अनुसरण करने वाली हमारे देश की संस्कृत माताएं बहनें सभी के पावन चरणारविंद में यथा योग्य नमन वंदन अभिनंदन। कल के पावन प्रसंग में भगवान की बड़ी ही सुंदर अद्भुत रहस्यमय अमृतमयी कथा का आप सभी ने रसास्वादन किया। किस प्रकार से प्रेत अंधकारी का श्रीमद् भागवत से उद्धार हुआ
और उसके लिए विमान आया, विमान में बैठ करके भगवत धाम हो गया और सप्ताह श्रवण की विधि सुनी आप सभी ने। भागवत कथा का वक्ता कैसा होना चाहिए? तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि दृष्टांत कुशलाधीरो वक्ता कार्यो निष्प्रिय। भागवत कथा का वक्ता आप सभी ने श्रवण किया और सप्ताह श्रवण की विधि श्रवण की। ये भागवत कथा 7 दिनों तक ही क्यों होती है और इसकी विधि क्या है? इस भागवत कथा में खर्चा कितना होना चाहिए, खर्चा कितना होना चाहिए? तो आप सभी ने श्रवण किया कि विवाहे यादृशं तादृशं परिकल्पयते, विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयते, कि जितना एक बेटी के विवाह में धन का व्यय होता है, खर्च होता है, उतना ही श्रीमद् भागवत में खर्च होना चाहिए। भगवान के उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। आप सभी ने श्रवण किया महात्मा की कथा। कल श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद, आइए मंगलाचरण में प्रवेश करते हैं। मंगलाचरण का अर्थ क्या होता है? मंगल आचरण, जिसके जीवन में मंगल आचरण हो वही मंगलाचरण। जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्ममुहूर्तायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयं यत्र सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरतः, जो जन्मादि विकारों से जो रहित है, जिस परमात्मा का कभी जन्म नहीं होता है, जो अजन्मा है। सृष्टि जब प्रारंभ हुई तब भी वो परमात्मा था और सृष्टि के मध्य में भी है, और सृष्टि का जब लय हो जाएगा, प्रलय हो जाएगी, तभी वो परमात्मा है। चार्थे सुभिज्ञ स्वरा, और इतना ही नहीं महाराज, स्वरा जो अपने ही स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है और अपने ही प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशित करता है, जिसको किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जो स्वयं प्रकाशित स्वरूप है। जगत प्रकाश्य प्रकाशकरा मायाधीश ज्ञान घना, जो अपने ही प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशित करता है, किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जो स्वयं प्रकाशित स्वरूप है, ऐसा परमात्मा, जिसको ब्रह्मा आदि कवि जिसकी लीला से मोहित हो जाते हैं। भगवान ऐसी लीला करते हैं, गोविंद मेरे ऐसी लीला करते हैं कि दाऊ भैया भी मोहित हो जाते हैं भगवान की लीला को देखकर। ब्रह्मा जी को जिसने स्वयं वेदों का ज्ञान कराया, वेदार्थक के ज्ञान उपदेश दिया, और तेजो में रश्मियों में कभी कभी हमें जल भ्रांति हो जाती है, और जल में कभी स्थल का भ्रम हो जाता है, और स्थल में जल का भ्रम हो जाता है। ध्यान देंगे, जैसे जेठ के महीना में हम किसी हाईवे पर जा रहे हैं,
कार से जा रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आगे चल करके जल भरा हुआ है, पानी भरा है, लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं तो हमें पानी नहीं दिखाई देता है, वहां जल नहीं होता है। तो इसलिए जल स्थल का स्थल में जल का भ्रम हो जाता है। और सज्जनों, भागवत में सत्य की वंदना क्यों की गई? सत्य की वंदना इसलिए की गई महाराज, शायद महर्षि वेद व्यास ये बताना चाहते हैं कि जीवन में सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है और जीवन में असत्य से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं। गोस्वामी बाबा लिखते हैं, धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखान। वेद शास्त्रों में सब में यही बखान किया जाता है कि सत्य से बढ़कर के कोई जीवन में अधर्म नहीं है। यदि जीवन में हम सत्य को अपना लें तो हमारा मंदिर जाना भी सार्थक है, भगवान की पूजा करना भी सार्थक है, दान देना भी सार्थक है, गौ सेवा करना भी सार्थक है। और जीवन में यदि हम सत्य को नहीं अपना पाए तो सब बेकार है। इसलिए सत्य का प्रतिपादन किया। दूसरे श्लोक में धर्म का निरूपण किया। धर्म प्रोजित कई तबोध परम निरवत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमर्थ वस्तु शिवदम तात्पर्य। धर्म का निरूपण किया। अरे भाई, ये परम धर्म है क्या? तो कहते हैं प्रोजित माने निष्पाप, कपट से रहित। तो कहते भाई अरे ये परम धर्म है क्या? तो परम धर्म हमारा है कृष्ण कथा, भगवान की सुंदर लीला का गुणगान करना, भगवान की कथा सुनना, ये हमारा परम धर्म है। जिसके मन में जरा भी कपट नहीं, निष्पाप है, न फ्लैट चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न वैकुंठ चाहिए, जिसका जीवन ही निष्कामी, इस परम धर्म का निरूपण किया गया महाराज। और जो निर्वत्सर है, निर्वत्सर आप लोग जानते हैं, एक मत्सर होता है और एक मच्छर होता है। जो मत्सर होता है वो अंदर ही अंदर काटता रहता है और जो मच्छर होता है वो बाहरी त्वचा को काटता है। लेकिन मत्सर से अच्छा मच्छर होता है। मत्सर ये होता है कि ईर्षा, हमारी भले ही एक फूटे लेकिन पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए। हमारा भले ही थोड़ा नुकसान हो लेकिन पड़ोसी का दुगना नुकसान होना चाहिए। ये मत्सर है हमारे पास। लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख को देख करके ज्यादा दुखी हमारा। अपने सुख से नहीं, अपने दुख से नहीं दुखी हमारा, दूसरे के सुख को देख करके बड़ी पीड़ा होती है। अरे कल पड़ोसी के घर में एक साइकिल भी नहीं थी, आज बाइक ले आया, 4 पहिए की गाड़ी ले आया। कैसे ले आया? अरे भाई, पड़ोसी के कर्म नहीं देखते, तुम भी कर्म करो। कर्म से ही जीव का जन्म कर्म से होता है और कर्म से ही भाग्य बनता है। कर्म न जाने जंतु कर्म नहीं बदलिए सुखम दुखम भयम। कर्म नहीं बात, जीव का जन्म कर्म से होता है और कर्म से मृत्यु भी होती है। इसलिए व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। तीसरे श्लोक में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया।
इस पृथ्वी पर श्रीमद् भागवत कथा हम आप सभी को सहज श्रवण करने के क्यों मिलती है? इसका प्रारंभ कैसे हुआ? तो तीसरे श्लोक में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया। जनमा निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुर्रसिका भूरिभावुकाः। निगम निगम कहते हैं वेद, और वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है उसका पका हुआ जो फल है गलितम फल, गला हुआ पका हुआ फल तो श्रीमद् भागवत। और ये पका हुआ फल नीचे की ओर कैसे आया? कहते सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं, हमारे सुखदेव जी का मुख लगने से ये फल नीचे की ओर आएगा। और कहते हैं महाराज फल में तो गुठली छिलका होता है, तो कोई समझदार व्यक्ति क्या गुठली को खाता है? फेंक देता है। तो कहते हैं महाराज गुठली छिलका कुछ नहीं है, साक्षात अमृत द्रव संयुतम, साक्षात अमृत भरा हुआ। बोले महाराज फिर क्या करें? बोले पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत रूपी रस को पियो। किसी ने कहा अरे साहब कितनी बार पी? 10 दिन पहले हरिद्वार में पी रहे थे, 15 दिन पहले नैमिषारण्य में पी रहे थे, दिल्ली में पी रहे थे, कितनी बार पी? तो कहते हैं मुहुर्मुहुर्रसिका भूरिभावुकाः, बार बार पियो, बार बार इस भागवत रस को पियो, जितना पियोगे उतना आनंद प्राप्त होगा। मुहुर्मुहुर् बार बार पियो। रामचरित जे सुनत अघान, रस विशेष जाना तिन नाहि। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न होता है। आप लोग कहेंगे कि भागवत कथा पी तो नहीं जाती है, श्रवण की जाती है, सुनी जाती है, तो वेद व्यास जी ने पियो क्यों कहा? तो यहाँ पर एक बहुत बड़े सत्संगी थे, और सत्संग जिसको जीवन में प्राप्त हो जाए उसका जीवन ही धन्य हो जाता है। एक स्वर्णकार था, स्वर्णकार जानते हैं आप? सोना जिसे बोलते हैं, जो सोना चांदी का काम करता है। एक स्वर्णकार था, उसने 2 मूर्ति पीतल की बनाई, वजन रूप रंग सब बराबर था। और जब उसे नुमाइश के लिए मैदान में रखा तो लोगों से बोला मेरी मूर्ति की परीक्षा लीजिए और खरीदिए। तुम्हारा धीरे धीरे उसके पास भीड़ लगने लगी। बोले ये मूर्ति की कीमत क्या है? बोले 10 रुपए की। और दूसरी मूर्ति की कीमत पूछी महाराज, बोले 1 लाख की। अब लोग आश्चर्यवान हो गए, बोले वजन रूप रंग सब बराबर, ये 1 लाख की, ये 10 रुपए की, क्या ये सोने की? बोले महाराज 1% भी इसमें सोना नहीं है, तो 1 लाख रुपए की क्यों है? महाराज भीड़ लगने लगी। एक संत वहां से गुजर रहे थे, संत ने कहा मैं इस मूर्ति की परीक्षा लूंगा। संत ने क्या किया कि गीले हाथ से सुतली को बट करके लंबा किया और एक मूर्ति के कान में डाला, इधर से डाला उधर निकल गया। बोली ये 10 रुपए की। और फिर जब दूसरी बार सुतली को लंबा किया, गीला बट करके लंबा किया, दूसरी मूर्ति के कान में डाला, तो महाराज
अंदर से मुड़ करके सीधे पेट में चली गई। तो ये 1 लाख रुपए। तो कहने का भाव, जो सुन करके इधर से सुने उधर निकाल, वो हो गया सोता या सरोता, और जो सुन करके जीवन में उतार लेता वो हो गया सच्चा श्रोता। लेकिन भगवान किसको मिलते हैं? न श्रोता को मिलते हैं, न श्रोता को भगवान मिलते हैं, सच्चे श्रोता। रामचरित जे सुनत गाई, रस विशेष जाना तिना नाहीं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग यही भवन समाना। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। महात्मा के बारे में श्रवण किया और महात्मा के बारे में श्रवण किया और सौनकादि 88,000 ऋषिजन कहते हैं तो याक्षर पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातानाप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्त। आप इतिहास के जानकार हो, पुराणों के जानकार हो, आपसे एक नहीं आज 6 प्रकार के प्रश्न करेंगे। 6 प्रकार के प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न, मानव के लिए परम धर्म क्या है? मानव के लिए परम धर्म क्या है? दूसरा प्रश्न, हम मंदिर जाते हैं, बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई कहता भगवान शंकर श्रेष्ठ कहता है, कोई कहता माँ दुर्गा सबसे ऊंची, कोई कहता भैरव बाबा सबसे ऊंचे, कोई कहता हनुमान। किसको पूजें? तीसरा प्रश्न किया कि वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है, तो दशरथ का बेटा राम कैसे बना, वसुदेव देवकी का पुत्र कृष्ण कैसे बना? और पांचवा प्रश्न किया कि वक्ता वो श्रेष्ठ है जो छोटी सी बात को बड़ी बनाकर बोले, कि वक्ता वो श्रेष्ठ है जो बड़ी सी बात को बनाकर के छोटी सूक्ष्म रूप में समझा, सागर से गागर में बना, वो श्रेष्ठ है। छठा प्रश्न किया, भगवान अपनी लीला को समाप्त करके जब जा रहे थे उद्धव जी उनके चरणों में गिरे और प्रश्न किया, योगेश योग विन्यासः योगात्मन योग संभव। आप योग के अधीश्वर, योग के स्वामी हैं, बताइए योग क्या है? सूत जी महाराज कहते हैं, इन प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं आदरणीय श्री सुखदेव जी का वंदन करता हूँ, जिनका जीवन बड़ा ही त्याग है। सूत जी ने वंदन किया, यह स्वानुभाव अखिल श्रुति सारमेव अध्यात्म दीपमति ऋषितान्तमोघम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुम्। सूत जी ने वंदन किया और कहा, सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ? तो कहते हैं, सुखदेव जी महाराज गोलोक में श्री राधा रानी की गोद में सुखदेव जी क्रीड़ा करते थे, खेलते थे। एक दिन श्री किशोरी जी ने कहा कि बेटा सुखदेव, तुम मृत्युलोक में जाओ और जाकर के जग जग में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी ने कहा, माँ मैं मृत्युलोक में नहीं जाऊंगा। विष्णु और माया भगवती व्यया सम्मोहितम जगत, भगवान विष्णु की माया इतनी प्रबल है, अगर मैं मृत्युलोक में चला गया तो मुझे माया मोह के बंधनों में बंध जाऊंगा। फिर 2-4 माला आपका भजन करता हूँ, वो मुझसे नहीं होगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। श्री किशोरी जी ने कहा, बेटा सुखदेव, तुम मृत्युलोक में जाओ, जन जन में भागवत धर्म का प्रचार करो, प्रचार प्रसार करो, और मेरा आशीर्वाद है बेटा, विष्णु की माया का कोई असर आपका नहीं।
वही सुखदेव जी महाराज मृत्युलोक में आए और नारद जी महाराज बड़े चित्त प्रसन्न थे। एक दिन विचार करने लगे कि शिव पार्वती में तो झगड़ा एक बार करा ही चुका हूं, नारायण और लक्ष्मी में एक बार झगड़ा करा ही चुका हूं, लेकिन शिव पार्वती में झगड़ा कभी नहीं हुआ है। कुछ ऐसा नाटक कर किया था। सो नारद जी महाराज सीधे कैलाश पर्वत पर चले गए। भोले बाबा समाधिस्थ हैं, भगवान की तपस्या में बैठे हैं। माँ पार्वती आश्रम में अकेली हैं। जैसे ही नारद जी पधारे, चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया। पधारिए, मेरे अहोभाग्य, मेरे अहोभाग्य, मेरे घर संत नारद का आगमन हुआ है। सुंदर पात्र में लड्डू लाए, सुंदर पात्र में लड्डू रखे। कहा पाइए। बड़े दिनों के बाद आपका आगमन हुआ। नारद जी ने कहा, मां देवी, मैं आजकल किसी के घर में जाता नहीं हूं। लोगों का प्रेम इतना बनावटी हो गया है कि एक दूसरे से परस्पर प्रेम करेंगे तो बदले में कुछ चाहिए। महाराज स्वार्थ से प्रेम करते हैं। और कहां तक कहें कि सुर नर मुनि सब की हरीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। कहां तक कहें कि सुर माने देवता, नर माने मनुष्य, मुनि साधु संत एक दूसरे से यदि प्रेम करते हैं तो बदले में चाहिए। इसलिए लोगों का प्रेम इतना बनावटी हो गया, मैंने आना जाना एकदम बंद कर दिया। मैं किसी के घर में नहीं जाता। देवी पार्वती कहने लगी, अरे नारद, आप ये क्या कहते हैं? मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, जो भी आज तक मेरे पति ने कोई बात छिपाई ही नहीं हमसे। आज तक मेरे पति ने कोई बात मुझसे छिपाई ही नहीं। मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और कहने लगे कि आपके पति आपसे प्रेम करते हैं। ये तो बहुत सुंदर बात है, लेकिन ये बात तो भी बताई होगी कि जो गले में 24 घंटे मुंडों की माला धारण करते हैं, उसमें किसके मुंड लगे हैं? आपको बताइए। कहने लगे, प्रेम तो मुझसे बहुत करते हैं, लेकिन जो 24 घंटे गले में मुंडों की माला धारण करते हैं, उसमें किसके मुंड लगी? ये बात मुझे कभी नहीं बताई। नारी जी कहने लगे, तो प्रेम के आपसे खाक करते हैं। अब आप जाने, आपका काम जाने, मैं तो जाता हूँ। भगवान करे आपका प्रेम बढ़ता ही रहे। नारद जी चल दिए और भोले बाबा से बोले, बाबा जल्दी पधारना, मैया इंतजार कर रही है। अब पार्वती मैया ने क्या किया महाराज? सुंदर वस्त्र पहने थे, आभूषण पहने थे, सब उतार दिए, आभूषण भी उतार दिए, मलिन वस्त्रों को धारण कर लिया और सीधे कोप भवन में चली गई पार्वती मैया। भोले बाबा पधारे, आश्रम देखा सोना सोना, मैया कोप भवन में। भोले बाबा आश्चर्य में पड़ गए। भोले बाबा आश्चर्य में पड़ गए, क्या बात हो गई है? पार्वती मैया के पास में गए, देवी क्या बात है? पार्वती मैया बोली, रहने दीजिए, रहने दीजिए, आप अंदर से भी काले, बाहर से भी काले। देवी, अंदर का वो काला होता है जो आपसे छल कपट करता है, और देवी मैंने जीवन में आपसे कोई छल कपट नहीं किया है, आप मुझे कपटी बोल रही हैं।
मैंने कोई कपट किया हो तो बताओ। देखो अच्छा ये बताओ, तुम गले में 24 घंटे मुंडों की माला धारण करते हो, उसमें किसके मुंड लगे हैं? देवी। बोले बाबा बोले देवी ये किसी और के मुंड नहीं, ये आपके ही मुंड हैं। देवी जब भी तुम अपनी लीला की सिद्धि में अपने शरीर का परित्याग करती हो, इस धरा से अपने शरीर का परित्याग करती हो, तो तुम्हारी मुंडों को मैं अपने माला में पिरो लेता हूँ। देवी आपकी याद बनी रहे। और वास्तव में यदि मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ तो ये मुंड माला है। देवी मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। पार्वती मैया बोले तब तो आप महाकपटी निकले। बोले वो कैसे? अच्छा ये बताओ, आपने कौन सी ऐसी दवाई खा रखी है, औषधि खा रखी है, जो आप कभी मरते नहीं, मुझे इस मृत्युलोक में बार बार मरना पड़ता है? हे स्वामी, हे मेरे प्राणनाथ, मुझे भी ऐसी औषधि पिलाओ। अरे बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। स्वामी हे मेरे प्राणनाथ, मुझे भी ऐसी औषधि पिलाओ, मुझे भी ऐसी बूटी पिलाओ जो आप कभी मरते नहीं। बोले बाबा ने कहा देवी मैंने भागवतामृत का पान किया है, अमर कथा का पान किया है, और जीवन में जिसने अमर कथा का पान कर लिया उसका जीवन में आने जाने का कुचक्र एकदम मिट जाता है। और देवी मैं तुम्हें इस अमर कथा का पान कराऊंगा। इस कथा के नियम है, कुछ नियम बताया, सम्मुख बैठ करके सुननी चाहिए, और कथा का स्थान एकांत होना चाहिए। सारा नियम बताया। भोले बाबा कैलाश पर्वत पर विराजमान है। मैया प्रमुख श्रोता बनकर के सामने सम्मुख बैठी हैं। भोले बाबा ने डमरू निनाद किया, 3 बार डमरू को बजाया। सारे कैलाश से पशु पक्षी सब भाग गए, कोई नहीं, लेकिन एक पक्षिणी गर्भवती थी, और उस पक्षिणी का गर्भ, उसका अंडा उस कैलाश पर्वत पर ही रह गया, फूटा हुआ अंडा। भोले बाबा कथा शुरू की महाराज। पहले दिन की, दूसरे दिन की पक्षी में कुछ और जान आई, तीसरे दिन की कथा हुई और कुछ उसमें बल आया। जब चौथे दिन की कथा हुई महाराज, चौथे दिन की कथा में तो रसगुल्लों की बारिश हुई थी। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, राम का जन्मोत्सव, बावन का जन्मोत्सव, और चौथे दिन की कथा को सुन करके पक्षी गदगद हो गया महाराज। और पंचम दिवस की कथा हुई, षष्ठम दिवस की कथा हुई महाराज। जैसे ही षष्ठम दिवस की, सप्तम दिवस की कथा हुई महाराज, पार्वती मैया ने निद्रा को घेर लिया, सो गई, और देखा मैया सो गई हैं। षष्ठम दिवस की कथा हुई, देखा पक्षी ने मैया सो गई हैं, और भोले बाबा कहीं कथा बंद न कर देने, तो पार्वती मैया की जगह हुंकारी वो पक्षी भरने लगा। हुंकारी भरने लगा। महाराज कि बाबा कहीं कथा बंद न कर दे, तो पक्षी हुंकारी भरने लगा। और जब कथा संपन्न हुई, भोले बाबा ने जोर से जयकारा लगाया, बोले बाल कृष्ण लाल की, जोर से जयकारा लगाया। मैया की नींद खुली। देवी अच्छा ये बताओ, भगवान अपनी लीला को समाप्त करके जब जा रहे थे तो उद्धव जी गोविंद के चरणों में गिरे, कहा योगेश योग विन्यासा योग आत्मनि योग संभवा। हे स्वामी आप योग के अधीश्वर हो, योग के स्वामी हो, बताओ योग क्या है? अब मैया बोली मैं तो मैंने कथा सुनी ही नहीं। फिर ये हुंकारी कौन भर रहा था? भोले बाबा ने नजर लगाई तो देखा पक्षी। भोले बाबा ने विचार किया एक साधारण व्यक्ति बन करके बैठ करके कथा को श्रवण करता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन इसने मानो तो ब्रह्म विद्या की चोरी की।
भोले बाबा ने उठाया त्रिशूल और पक्षी को दौड़ा दिया सीधे कैलाश पर्वत से। तो कैलाश पर्वत से जब आप नीचे उतरेंगे तो बद्रीनाथ धाम पड़ता है, और बद्रीनाथ धाम में संध्याप्रास कुटिया में विराजमान वेद व्यास की पत्नी मृतिका मैया स्नान करके अपने बालों को सजा रही थी, और का बुढ़ापा आ गया है, कोई संतान तो हुई नहीं है, अब हो। और जैसे ही जोर की उबासी आई सो पक्षी उनके मुख में घुस गए। भोले बाबा त्रिशूल लेकर के आए, वेद व्यास हमारा चोर तुम्हारे घर में घुसा है। आज वेद व्यास ने समझाया, भोले बाबा लौट करके शांत होकर के चले गए, और सुखदेव जी का अनंत जीवन है, अनंत जीवन है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजुभाव पुत्रेति तन्मयतया करवो विनेदुः तं सर्वभूत